नमस्कार साथियों, साहित्यशाला में आपका स्वागत है। हिंदी कहानियाँ और कविताएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राष्ट्रकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावादी युग के एक स्तंभ कहे जाते हैं। उनकी रचनाएं बहुत ही मार्मिक हैं और उन्हीं मार्मिक रचनाओं में से एक रचना भिक्षुक। वह आता दो टूक कलेजे को करता, पछताता पथ पर आता। वह आता दो टूक कलेजे को करता, पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लुकुटिया टेक। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल रहा लुकुटिया टेक। मुट्ठी भर दाने को, मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को। मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। साथ दो बच्चे भी हैं सदा, हाथ फैलाए बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, और दाहिना दया दृष्टि पानी की ओर बढ़ाए। भूख से सूख होठ जब जाते, भूख से सूख होठ जब जाते। दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, दो घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। चाट रहे जूठी पत्तल वे सभी, चाट रहे जूठी पत्तल वे सभी। सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ठहरो, अहो मेरे हृदय में है अमृत। ठहरो, अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा। अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम, अभिमन्यु जैसे हो सकोगे तुम। तुम्हारे दुख मैं अपने हृदय में खींच लूंगा। प्रस्तुत पंक्तियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने एक बार वह रास्ते पर जा रहे थे और उसी सड़क पर उन्होंने एक भिक्षुक को देखा जो इतना कमजोर था कि उसके पेट और पीठ दोनों मिलकर एक जैसे लग रहे थे। वो एक लाठी लेकर धीरे धीरे चल रहा था। शायद कोई उसे मुट्ठी पर दाने दे दे जिससे उसकी क्षुधा शांत हो सके। उसके पास एक फटी पुरानी झोली थी जिसको फैलाकर वो राहगीरों से भिक्षा मांग रहा था। उसके साथ दो बच्चे भी थे जिनका बायां हाथ उनके पेट पर मल रहा था क्योंकि वो सभी भूख से व्याकुल थे, और दाहिना हाथ दया दृष्टि से राहगीरों की तरफ था कि शायद कोई उनकी ओर सहायता से कुछ दे दे। भूख से जब उनके होठ सूख जाते तो अपने मन ही मन में सोचते कि आखिर विधाता ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया है। दो घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते। सड़क पर जूठी पत्तलें पड़ी थी और वे सभी खड़े होकर उन जूठी पत्तलों से खा रहे थे, और वहीं पास में खड़े कुत्ते भी
लगातार उनके ऊपर भौंके जा रहे थे कि शायद ये निवाला उन्हें मिल जाए। इतने मार्मिक चित्रण को देखकर निराला जी के हृदय में बहुत ही आघात पहुंचा। उन्होंने सोचा कि शायद जैसे अभिमन्यु के दुख को हर लिया गया, उसी तरीके से क्या पता मैं भी तुम्हारे दुखों को हर लूं। हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति प्रदान करे। धन्यवाद साथियों।